ऐसे कई वफ के ज़्यादा थे। अब जाहिद अली खान साहब इतने बड़े शहर के बड़े वाइट कॉलर क्रीम ऑफ द सोसाइटी वफ की जायदाद कब्जा करके बैठे हुए, 7.5 एकड़ जमीन, करोड़ों की जायदाद है। किसके बाप की जायदाद है? वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, मनशा है वक्फ। एक बार वक्फ हो गया, वक्फ हो गया। इट्स ए प्रॉपर्टी, इट्स द लैंड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ऐसे बड़े लोग हैं जो अपने आप को वाइट कॉलर बोल लेते, अखबार चला लेते, नवाब बोल लेते। कहाँ के नवाब? कबूतर नवाब, किधर के नवाब, कहाँ के नवाब? खाली लोगों की जायदाद, वफ की जायदाद कब्जा करके बैठे। हैदराबाद के एमपी का समधी मस्जिद कब्जा कर लिया। ऑलरेडी मैं रिट पिटीशन फाइल कर दिया, कल या परसों जो है सो आने वाला है बेंच पे। मस्जिद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा। खुशामदीद नाजरीन, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत AIMIM इनकलाब की मुगलपुरा पार्टी ऑफिस पर एक शमूलियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कई सारे लोगों ने AIMIM इनकलाब में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी के नई पोस्ट और तेलंगाना में आने वाले MLC इंतखाबात के चलते MLC कैंडिडेट्स का ऐलान भी किया गया। देखते हैं इस शमूलियती प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। जॉइंट सेक्रेटरी महिला प्रेसिडेंट बनाएगा। इधर आओ, इधर आओ। डिवीजन प्रेसिडेंट बनाया गया है बोइनपल्ली डिवीजन के। डिवीजन प्रेसिडेंट बनाया। मजीदपुर के आप MLC कैंडिडेट है। पोस्ट ग्रेजुएट है, हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, MLC कैंडिडेट है। बहुत खुशी की सेक्युलर पार्टी है जहाँ से लड़े, बाकी का बीजेपी कांग्रेस लड़े, हमारी पार्टी। मैडम इधर आ जाओ, आप रोड के नीचे आ जाओ। अब हम आपके सामने इधर देखो। हमारे नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल क़वी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन AIM इनकलाब पार्टी आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम था और कई महिलाओं ने ज्वाइन किया है, कई सीनियर सिटीज़नों ने ज्वाइन किया है, कई नौजवानों ने यहाँ पार्टी ज्वाइन कर शमूलियत हासिल की, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये बची हुई सेक्युलर पार्टी है, बाकी के तकरीबन पार्टी फ़िरका परस्त पार्टी है। अगर इनकी हिस्ट्री निकाल कर देखा जाए, आप कांग्रेस की अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो बाबरी मस्जिद खोलने में उनका हाथ था, शीरा निवास रखने में उनका हाथ था, बाबरी मस्जिद शहीद करने में उनका हाथ था। बीजेपी तो खुली किताब है, फसादात की तो भंबार है उनके पास, जितना हो सके हिंदू मुसलमान को लड़ा कर पोलराइजेशन कर इलेक्शन जीत रहे हैं। अब रही बात आपकी अवैसी की पार्टी है, वो तो आपको मालूम है, मौलाली में आप देख लिया फसाद हुआ। फसाद क्या, घर पे घुस के जो सो पथरबाजी करके घर में घुस गए। क्यों? ये बढ़ावा देने की वजह से आज बीजेपी इस मुकाम पर आ गई है कि मुसलमानों को हैदराबाद हिंदुस्तान में रहने का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर आप मौलाली के देखिए, घर पे फतरे मार रहे हैं। तो ये दिन दूर नहीं है कि ओल्ड सिटी में भी ऐसे हालात होने वाले। ये क्यों बोले तो बीजेपी आने की वजह से इनकी हिम्मत अफजाई हो गई। 48 कॉर्पोरेटर जो है, इनकी हिम्मत बढ़ गई और इसको बढ़ाने में अवैसी का हाथ है। अवैसी, KCR, बीजेपी पूरे एक ही से एक हमाम के चट्टे बट्टे हैं। तो ऐसे पार्टीज जो कि कम्युनल बेस पे चलाते हैं, ऐसे पार्टीज को हटाना चाहिए और सेकुलर पार्टीज को लाना चाहिए। अब आप देखिए हिंदुस्तान में मर्डर्स कैसे हो रहे हैं। देखिए परसों हाल ही में लॉयर का कत्ल हुआ, कितना ब्रुचल मर्डर था वो, एक ने उसको मियाँ बीवी दोनों का कत्ल किया गया। ऐसे हालात हो चुके। भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार तो मुस्तकबिल बन चुका है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की डेस्टिनी बन चुकी है। जब तक आम जनता, आम पब्लिक बाहर नहीं आएंगी, जब तक आम पब्लिक चेंज नहीं लाएंगी, देयर विल बी नो मेजर चेंज। और अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो आने वाले हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि जो सो सिविल वॉर होने के चांसेस हो जाएंगे, यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सेक्युलर माइंडेड लोगों का काम है आगे बढ़ के आइए, पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए आप। जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसी तरीके से होते रहेगा। अब ऐसे कई वफ के ज़्यादा थे। अब जाहिद अली खान साहब इतने बड़े शहर के बड़े वाइट कॉलर क्रीम ऑफ द सोसाइटी वफ की जायदाद कब्जा करके बैठे हुए, 7.5 एकड़ जमीन, करोड़ों की जायदाद है। किसके बाप की जायदाद है? वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, मनशा है वक्फ। एक बार वक्फ हो गया, वक्फ हो गया। इट्स ए प्रॉपर्टी, इट्स द लैंड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ऐसे बड़े लोग हैं जो अपने आप को वाइट कॉलर बोल लेते, अखबार चला लेते, नवाब बोल लेते। कहाँ के नवाब? कबूतर नवाब,
किधर के नवाब, कहाँ के नवाब, खाली लोगों की जायदाद, वक्फ की जायदाद कब्जा करके बैठे। हैदराबाद के एमपी का समधी मस्जिद कब्जा कर लिया। ऑलरेडी मैं रिट पिटीशन फाइल कर दिया, कल या परसों जो है सो आने वाला है बेंच पे। मस्जिद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा। मस्जिद का मंशा वक्फ बोले तो एक ऐसा चीज़ है फॉर द पर्पस, द डोनेशन फॉर व्हाट पर्पस इट शुड बी सेम। मस्जिद का था मकसद नमाज पढ़ना, ग्रेवयार्ड बरियल, उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे। कौन पूछेंगे? एमपी साहब के समधी है। आइजा स्कूल खा गए, मुमताज़ कॉलेज खा गए। तो ऐसे लोग आपके दरमियान में है, ऐसे लोग आपके बीच में है। ऐसे लोगों की वजह से जो है सो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो चुका है, हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब हो चुकी है। आप लोगों का काम बढ़ता है, आगे बढ़ के आइए, आप लोग जो है सो चेंज लाइए, एक मेजर चेंज लाइए। अगर जब तक चेंज नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। और हमारी एक कैंडिडेट यहाँ से ठहरी है हैदराबाद से MLC, जिनका नाम है नूरजहां बेगम। शी इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट। और आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी ग्रेजुएट, स्पेशली वुमेन्स, स्पेशली माई सिस्टर्स, टू कास्ट द वैल्यूबल वोट इन फेवर ऑफ आवर कैंडिडेट। हर नेम इज़ नूरजहां बेगम। एक बहुत अच्छा सिलसिला है, आप देख रहे हैं। गवर्नर मैडम महिला, मेयर महिला, डिप्टी मेयर महिला, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट महिला। तो फिर हैदराबाद की MLC भी महिला होना नहीं होना? होना। एक बार होना, एक बार जरूर होना। और ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ अब जो नॉमिनेशंस डाल रहे हैं इसमें एक ही महिला है। और मैं पूरे महिला बहनों से अपील करता हूँ कि ये महिला बहन को आगे बढ़ कर आइए, माँ बहनों से, भाइयों से इसको जिता कर लाइए। आपकी सेवा में रहेंगी। हैदराबाद में आप देखिए महिलाओं का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दिन दहाड़े रेप हो जाता है, दलितों को रोडों पे मारकर जला दिया जाता है। मर्डर, आर्सन, रेप हैज़ बिकम डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। तो जब तक के जो आप लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे, जब तक आप लोग जो खुल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक जो है हिंदुस्तान की यही हालात होंगे। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, इसकी बदौलत बनने जा रहा है यही दलाल है जो अवैसी, जिसकी वजह से आज हिंदू राष्ट्र बनने के चांसेस हो गए। एक बार हिंदू राष्ट्र बन जाए तो माइनॉरिटीज विल बी ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन। वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टीज नहीं रख सकेंगे आप जो है सेक्युलर कंट्री में आपके साथ इतना जुल्म ज्यादती हो रहा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप कहाँ रहेंगे? सोचिए आप। तो आप लोग का काम बनता है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि यू पीपल शुड ज्वाइन मेन स्ट्रीम सेक्युलर पॉलिटिक्स। मैं अपनी स्पीच इसके साथ खत्म करता हूँ। आज के आपके प्रोग्राम में कितने पार्टी वर्कर ज्वाइन हुए? आज हमारे प्रोग्राम में करीब 40 से 50 लोग ज्वाइन हुए, जिसमें महिलाएं हैं। अच्छा, MLC का टिकट आप किसको दे रहे हैं? उनका नाम क्या है और कहाँ से दे रहे हैं? नूरजहां बेगम है, हैदराबाद महबूब नगर रंगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी से दिया गया जी। और रही बात, आप अपने टॉपिक में बताए थे जैसा ब्रूटल मर्डर हुआ था एडवोकेट, आप भी एक सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं तो बोलता हूँ कि विदाउट गोइंग एनी ट्रायल ब्रिंग हिम टू जस्टिस, गिव हिम जस्टिस। ऐसे लोगों को जो है सो, अगर इन लोगों की जो है सो, इन लोगों को अरेस्ट तो हो गया, मैं जहाँ तक समझता हूँ, पुलिस रिमांड ले ली, ऐसा है। अब रही बात जो है सो, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट निकालो पर है, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, कानून बनाना गवर्नमेंट के हाथ में। अब इसमें कानून अगर बन जाए तो स्ट्रिक्ट कानून बनेगा। अब रही बात जो है सो, जैसा निर्भया एक्ट है उसी तरीके से क्या इसके अंदर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ये मर्डर के पीछे? जो है सो देयर इज एलिगेशन दैट TRS लीडर्स आर इन्वॉल्व। TRS लीडर जो मंडल प्रेसिडेंट है उन्हें इन्वॉल्व है। वजह क्या है, रीजन क्या होगा? देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी का था, मंदिर की कुछ कंप्लेंट था, वहाँ पे इलीगल एनकरेजमेंट था, इलीगल ऑक्यूपेशन लोकल लीडर्स के था, जिसकी वजह से वो सब सही है। पर देयर इज ए लॉ, कानून है, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। किसी का भी इस तरीके से कत्ल गारतगरी नहीं कर सकते। ये जंगल राज नहीं है, ये इराक नहीं है, ये ईरान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, हिंदुस्तान में देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, तो उसके हिसाब से चलना। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि अब बीजेपी आई जब से देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। अब तक तो रूल ऑफ लॉ था, लेकिन बीजेपी आई जब से हालात जो है सो दूसरे देशों की तरह होते चले जा रहे। पेट्रोल तो ऐसा बढ़ता चले जा रहा है, पेट्रोल आपको मिलता है 10 रुपये, टैक्स है 20 रुपये। इस तरीके से कैसा गरीब आदमी कैसा एफर्ट करेगा, कैसा जिएगा, कैसा खाएगा, कैसा पिएगा, बताइए आप मेरे को। आप जो है सो जॉब्स नहीं खोलते, इकोनॉमी जीरो होते जा रही, GDP लेवल किधर चले आ रहा, ये सब कहाँ से कहाँ चले आ रहा। आप जो है सो खाली हिंदुत्व, ये मस्जिद वो मस्जिद, ये NRC वो CA, बस कम्युनल पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन करके आप अपनी सीट बचा रहे। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल,
हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। 99 चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले 99 चलो चले 99 चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले।